अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन, एक नहीं अनेकों में। और आज हमारा टॉपिक है मुंब्रा का डेवलपमेंट। मुंब्रा का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, तो उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुंब्रा शहर के मशहूर बिल्डर अकील नायक साहब, जो कि मुंब्रा शहर में कई सालों से उनको देख रहा हूँ कि रह रहे हैं। तो शुरू करते शो। तो अकील भाई कैसे हो? कैसा, आपकी दुआ है। हमने देखा आपको कई सालों से मुंब्रा में रह रहे हो, तो कैसा, मतलब क्या तजुर्बा क्या है मुंब्रा का? मुझे मुंब्रा में रहते हुए तकरीबन 40 साल हो गए। हम वो दौर से मुंब्रा में रह रहे हैं जब मुंब्रा में एक ही रिक्शा थी। एक ही रिक्शा थी। अच्छा। अल्ताफ भाई नाम था वो रिक्शा वाले का। अच्छा। तो एक ही रिक्शा थी, वो दौर से हम रह रहे हैं मुंब्रा में। मुंब्रा का पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट हमने देखा हुआ है। अच्छा। कि मुंब्रा शहर कितना खूबसूरत था। लोग बोलते थे आइए बारिशों का मौसम है। अच्छा, ऐसा बोला जाता, हिल स्टेशन माना जाता था। अच्छा। एक तरफ पहाड़ और एक तरफ अरेबियन सी खाड़ी है, एक तरफ पहाड़ी दूसरी तरफ पहाड़ी, और माशाल्लाह बीच में पूरी खेत और खूबसूरती, ग्रीनरी, बहुत खूबसूरत था। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए, तो जो प्रॉपर डेवलपमेंट मिलना चाहिए मुंब्रा को, वो डेवलपमेंट मिला नहीं। मुंब्रा फर्स्ट क्लास म्यूनसिपालिटी में आता है। अच्छा। हम टैक्सेशन फर्स्ट क्लास म्यूनसिपालिटी के भर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमको फर्स्ट क्लास की सुविधा नहीं मिल रही है। क्यों ऐसे? हम टैक्सेस फर्स्ट क्लास के भर रहे हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन हर जगह हो गया। डीपी बिल्डिंग की वजह से, डीपी रोड्स, गार्डन, रिजर्वेशन प्लॉट्स उसके ऊपर ऑलरेडी पहले हो चुका है। मतलब इलीगल लोगों ने बना दिए। अभी जहाँ से डीपी रोड जाना चाहिए 30 मीटर का, वहाँ तो और 6 मीटर का रास्ता है। अच्छा। तो अब कैसे डेवलपमेंट होगा? तो कैसा, जैसे कि मुंब्रा शहर में लेकिन 10 से 12 की आबादी है, और एक ये पकड़ लो जैसे कि रशीद कंपाउंड का एरिया पूरा चालिया, वहाँ पे अगर उसको डेवलप किया जाए तो वो कैसा डेवलप होना चाहिए? देखिए, नए डेवलपमेंट की बात करेंगे आप, तो नए डेवलपमेंट में बहुत सी स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली है। हम उस स्कीम को फॉलो कर सकते हैं। क्लस्टर डेवलपमेंट है जी। हम क्लस्टर में जा सकते हैं। क्लस्टर में जाके एक बड़े एसआरए को एक नई शक्ल देके, एक खूबसूरत प्लान बना के, उनको रिहेबिलिटेट करके, हम एक नया प्लान करके अच्छी बिल्डिंगें बना के खूबसूरत कर सकते हैं। अभी जैसे कि हम मुंब्रा और कलवा की बात करें तो कलवा और मुंब्रा में बहुत फर्क है, आप भी जानते हो। बेशक। जैसे कि फुटपाथ ही नहीं चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? फुटपाथ जैसे हम कलवा में जब जाते हैं तो फुटपाथ पे हम आराम से चलते हैं, पर मुंब्रा में नहीं चला, उस पर। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि सबसे बड़ी रुकावट मुंब्रा के डेवलपमेंट में ये ठेला गाड़ी इलीगल रोड पे जो एक्वायर करके लोग बैठे हैं, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। देखिए, बाकायदा 30 मीटर का रोड होता है। उस रोड के अंदर दोनों तरफ से फुटपाथ होना चाहिए, बॉक्स नाला होना चाहिए, ड्रेनेज का पानी सप्लाई होने के लिए, ड्रेनेज का लाइन पास होने के लिए, और बाकायदा फुटपाथ होना चाहिए 10 फुट 15 फुट 20 फुट का, जिस पे लोग चले। आज क्या हो रहा है कि लोग रोड पर ही चल रहे हैं, बेतरतीब रोड चल रहे हैं, बीच में हॉकर्स आ गए, ठेला गाड़ी खड़ी है, आज बच्चे क्रॉस करेंगे कैसा, जाएंगे कैसा, एक्सीडेंट्स के चांसेस है। उसमें आप बताइए कि मुझे हर गली में तकरीबन हर जगह ये ठेला रोड के ऊपर है न्यूज़ेंस। हर नाके पे, जैसे शिमला पार्क कॉर्नर पे आप नाके पे रिक्शा लेके उतर जाओ, वहां पर टर्न मारने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। इतना ट्रैफिक रहता है। ट्रैफिक जस्ट बिकॉज ठेला गाड़ी खड़ी है, रिक्शा अलीवन तरतीब से खड़ी नहीं है, प्रॉपर स्टैंड पे रिक्शा नहीं खड़ी है, रिक्शा वाले जहाँ चाहे वहाँ खड़े कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। किसकी जिम्मेदारी होना चाहिए? वो देखो, ये प्रशासन को रूल्स लागू करना चाहिए, और हमको एज ए सिटीजन हमको भी फॉलो करना चाहिए। हमको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हम रूल्स तोड़ के बहुत खुश होते कि यार मैंने रॉन्ग साइड मार लिया, कट मार लिया, निकल गया, बहुत अच्छा काम किया मैंने। तो जब तक मैं खुद, चैरिटी बिगिंस होम, मैं खुद उसको प्रॉपर नहीं करूं, जब तक क्या होगा? कानून तो बना है। हम चाहे तो प्रशासन से करवा सकते हैं,
थोड़ा प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर कि ये सारी चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ है कि मुमरा शहर हमारा बहुत बड़ा है और काफ़ी आबादी है, तो यहाँ पर गार्डन्स, प्लेग्राउंड, उसकी भी कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ हैं। और जैसे कि आप बिल्डर हो, मुमरा शहर में बहुत से बिल्डर हैं, ठीक है, तो कुछ हो सकता है, तो उसके लिए आप लोगों ने सोचा है? देखिए, मुमरा शहर के अंदर आप एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो कोई एक चीज़ मुझे बता दो जहाँ जाके हमारे घर के बुजुर्ग बच्चों को लेके या कोई फ्री टाइम में जाना चाहे, एक एंटरटेनमेंट की जगह बता दो। कोई मल्टीप्लेक्स नहीं है, कोई मॉल नहीं है, कोई गार्डन नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है। बिल्डर्स हमारे एसोसिएशन, जो हमारी एसोसिएशन है, उनको चाहिए कि हम सब यूनाइट होके इसके बारे में, हम यहाँ से कमा रहे हैं तो हमको भी कुछ इधर देना चाहिए। तो कोई रिजर्वेशन प्लॉट हमारी एसोसिएशन को चाहिए कि खरीदे और उसमें गार्डन या मैदान अच्छा बनाए बच्चों को खेलने के लिए। मिलजुल के हम सब करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा अच्छा डेवलपमेंट। मतलब आप ये बात को आगे आपके एसोसिएशन में रखोगे? बेशक रखना है, एसोसिएशन अगर वर्क करेगी इसके ऊपर तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट, इससे फायदा भी होगा, लोगों का रेट बढ़ेगा, हमारा भी फायदा होगा। बिल्कुल। हम अगर वो चीज़ को इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा हमको दे के जाएगा रिटर्न। मतलब मुमरा शहर को एक नया गार्डन और प्लेग्राउंड मिल सकता है अगर बहुत हमारी अच्छा, खूबसूरत, यस, है ना। और एक चीज़ है कि जैसे कि डेवलपमेंट जब होता है तो उसमें बिल्डर तो करते ही है जो अपना काम, एक पॉलिटिशियन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, है ना, तो उनके लिए क्या कहना है? देखिए, पॉलिटिशियन का रोल तो होता है, मेन रोल पॉलिटिशियन का विकास जो होता है, पॉलिटिशियन हमेशा दावा करते हैं कि हमने विकास किया है, तो उनके ऊपर पॉलिटिशियन का बेशक बहुत बड़ा रोल है इसमें, और पॉलिटिशियन से हम काम करवा भी सकते हैं, लेकिन पहले हम खुद यूनाइट हो जाए तो हम किसी से काम करवा सकते हैं। हम बिल्डर्स एक जगह नहीं है, प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो कोई भी नहीं करेगा हमारा काम। हर पॉलिटिशियन चाह रहा है कि मैं काम करूं, मेरा नाम हो। पॉलिटिशियन को चाहिए कि एक काम होता है तो उनका भी नाम हो। बिल्कुल, वो बैठे हमारे लिए, हमको चाहिए उनसे काम करवाने वाला चाहिए। बिल्कुल, हम बिल्डर अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो हम हर चीज करवा सकते हैं उनसे। क्यों नहीं करा सकते? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। वो कोई मना नहीं कर रहा, तो वो हमारे वो तो करेंगे, वो नहीं करेंगे तो हम करवाएंगे, लेकिन हम यूनाइटेड तो हो, एक प्लेटफॉर्म पे तो आ जाए कि हमको ये करना है। हमारी एसोसिएशन को चाहिए कि एक यूनाइट होकर बिल्डर्स को एक काम करवावे, कोई भी अच्छा डेवलपमेंट, मान लो गार्डन बनवाना हो या कोई बच्चों को खेलने के लिए मैदान बनवाना, तो एक ये करना चाहिए। प्रशासन को, गवर्नमेंट को एक तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम मिलकर सब कर रहे हैं ना, ठीक है। दूसरा और एक चीज़ कहूँगा अखिल भाई आपसे, जैसे आप टीएमसी बिल्डर हो, आप बड़ी आपकी साइट चल रही है, सिल्वर एंड कंस्ट्रक्शन और सिल्फाटा भी चल रही है, लेकिन जीपी और टीएमसी में फ़र्क क्या होता है? क्या फ़र्क अंतर है? देखो, जीपी और टीएमसी में बहुत अंतर है। बहुत अंतर बोले तो जो ज़मीन और आसमान का अंतर होता है ना, वो अंतर है। अच्छा, कि लीगल बिल्डिंग को हमको प्लान पास कराने के लिए मतलब डे 1 से उसके टाइटल का ध्यान रखना पड़ता है। अगर टाइटल प्रॉपर्टी का सही नहीं होगा तो प्लान अप्रूव नहीं होंगे। अच्छा, तो टाइटल से लेके हर चीज़ की जिम्मेदारी पूरी करते हुए, सारे पेपर वर्क को करते हुए, उसके बाद में प्लान अप्रूवल के लिए जाता है तो ओपन स्पेस, पार्किंग स्लॉट, हर चीज़ देखी जाती है कि इसका कितना हाइट है तो इसकी कितनी ओपन स्पेसिस होना चाहिए, फायर नॉर्म्स को फॉलो किया है कि नहीं, कि इन केस ऑफ अगर फायर आग लगती है तो उसको जो सीढ़ी बम्बा आएगा या फायर ब्रिगेड आएगा तो वो लेवल तक पहुंचेगा कि नहीं, उसके इक्विपमेंट्स हमको फॉलो करना पड़ता है, उसके इक्विपमेंट लगाना पड़ता है। मतलब ऑलरेडी रहती है, तो ये सब बिल्डिंग में रहता है, ये हमको प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो ये लीगल बिल्डिंग, आज आप कहीं पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दो, 100 बाई 100 की जगह है तो 95 बाई 95 पे बिल्डिंग बना दी, बाइक खड़ी करने की जगह ना, उधर बाइक खड़े करने, आदमी खड़ा रहने को जगह नहीं रहती है। उसके ऊपर वहाँ पे एक चाय की दुकान होगी और 40 बाइक लगी होगी, जो चाय भी चलती होगी, और वो सब चीज़ हर नाके के ऊपर ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ है, जैसे कि अभी मुमरा शहर समझो कि बहुत सी बिल्डिंग है, 15 साल हो गया, रीडेवलप में जा रही है, तो उनको फिर से रीडेवलप, वही जीपी बनाया जा रहा है, वही फाउंडेशन खोदते, तो उसमें कुछ नया कुछ कर सकते हैं क्या? उसको कुछ चेंजेस, मतलब आपने एक तोड़ा फिर बनाया तो वही चीज़ होगी ना, तो उसमें क्या होना चाहिए? देखिए, ये तो बिल्डर का काम है कि अगर कोई सोसाइटी लेता है, सबसे पहले तो रीडेवलपमेंट के लिए 30 ईयर्स का क्राइटेरिया होना चाहिए जी। उसके बाद अगर उसके पहले भी हम लेते हैं तो आज नई UDCPR के हिसाब से हमको काफ़ी FSI मिलता है।
तो हम कमा सकते हैं उसको तोड़ के वापस कस्टमर को, जो टेनेंट्स हैं उनको वापस उतनी जगह दे के भी हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। मतलब क्योंकि पहले जो सब कमज़ोर बिल्डिंग बनी कुछ जो भी हुआ, लेकिन अब हम दोबारा बना रहे तो उसको और अच्छा बना सकते हैं। उसको तोड़ के हम नए रूल्स को फॉलो करके, नया FSI फ्लोट करके हम उस बिल्डिंग को बना सकते हैं वापस एक खूबसूरत लोकेशन, अच्छी बिल्डिंग तैयार हो सकती है। जो लोग रह रहे हैं उनका भी फायदा हो जाएगा। ओपन स्पेस को फॉलो करना चाहिए उसको, लेकिन अप्रूव करके करना चाहिए, अप्रूव करना इलीगली वो चीज़ नहीं है, होगा लोग अवेयरनेस आएगा लोगों में। और एक चीज़ जैसे कि आप भी खुद, आपकी भी साइट चल रही है, आपकी कहाँ साइट चल रही है और आप उसके बारे में क्या कहें, आपके सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन के बारे में? सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन के 4-5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑनगोइंग। अभी पाइपलाइन में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी ऑनगोइंग। ईयर 2022 या 23 में नया लॉन्च भी करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट्स। टोटल मुंब्रा में ही है? हाँ, टोटल मुंब्रा में सिलफाटा वगैरह। हाँ। तो ये नए प्रोजेक्ट भी आने हैं। अभी एक सिटी लाइफस्टाइल हमने स्टार्ट किया है जस्ट ऑपोजिट तालाबपाली। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब नया एक प्रोजेक्ट खड्डी रोड पे चालू हो रहा है हमारा। ब्रिज, दोनों तरफ से ब्रिज और रोड गया है, उसके दोनों तरफ एक तरफ मॉल है और एक तरफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। तो काफ़ी ऐसे अच्छे लोकेशंस पे नई बिल्डिंग्स और नए इनोवेशन, हम एक मॉल ला रहे हैं। अच्छा, लाइफस्टाइल में मुंब्रा में। अच्छा, मतलब ये शिमला पर। तो लोगों को अच्छी फैसिलिटीज, उसमें बड़े ब्रांड्स को लाएंगे, जैसा मैकडी है, KFC है। अच्छा, अच्छे ब्रांड्स को लाने के मुंब्रा में भी सब मिलने, हाँ, अच्छी चीज़ें आनी चाहिए। सिनेमा भी नहीं होगा, आएगा, होना चाहिए। लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी चीज़ तो चाहिए। हमको तो आना जाना पड़ता है, बहुत वक्त जाता है, पैसे जाते हैं सब जगह। वकील भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मुंब्रा शहर के मशहूर बिल्डर अकील नायक, जिन्होंने हमारे सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। और आप भी इनको फॉलो कर सकते हो, जो इन्होंने कहा, जैसे कि GP के बारे में कहा, डेवलपमेंट के बारे में कहा। हमको भी जैसे कि कोई, हम कहीं पे खड़े रहते हैं होटल के पास, तो गाड़ियां हम खड़ा करते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। अगर हम फॉलो करेंगे तो प्रशासन हमारा साथ देगा, हम प्रशासन को साथ देंगे, एक दूसरे को हम लेकर चल सकते हैं। तो ये शो आज का था हमारा। फिर शो के साथ मैं इब्राहिम शेख, मुंब्रा से।